दोस्तों, आज की कहानी है कुछ खास। आप लोगों को सुनकर काफ़ी मज़ा आएगा। विश्वास नहीं आता तो कहानी सुनने का प्रयास तो कीजिए। बस आंखें बंद कर लीजिए और कहानी को सुनते हुए मेरे जगह पे आप अपने को रखने का कोशिश कीजिए। फिर देखिए कितना मज़ा आता है। ये बात उन दिनों की है जब मेरी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगी थी। मेरे ऑफिस से सटा 2 कमरे का एक फ्लैट था जिसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसके 3 बच्चे थे। उनकी बड़ी बेटी रोजी उस समय मुश्किल से 18-19 वर्ष की थी, जबकि एक छोटी बेटी और एक बेटा भी था। रोजी इतनी सुंदर थी कि एक नज़र में कोई भी उस पर फिदा हो सकता था। मेरे ऑफिस में प्रवेश करने के लिए उस घर के गेट के सामने से होकर एक रास्ता था, इसीलिए सुबह से शाम तक हम कई बार उधर से आते जाते थे। इस तरह अक्सर मेरी नज़र रोजी पर पड़ जाती। उसके माता पिता की मार्केट में अलग अलग 2 दुकानें थी, तो दोनों पति पत्नी बच्चों को स्कूल भेजकर अपनी अपनी दुकान पर चले जाते थे और देर रात में वापस आते थे। इसी बीच रोजी के साथ ही उसके भाई बहन भी दिन में अकेले ही रहते थे। रोजी के माँ बाप की सख्ती के कारण सभी भाई बहन ने न तो हमारे ऑफिस के किसी भी आदमी से बात करते थे और न ही हम लोग उन लोगों को कभी भी टोका करते थे। मेरी जॉब लगे हुए 5 महीने हो चुके थे। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हर लड़की को देखकर मन काफ़ी मचल उठता था। रोजी तो फिर अप्सरा थी। इतनी कमसीन, भोली और मासूम सी दिखती थी। एक दिन में उस पर कई बार फिदा हो जाता था। मैं अक्सर उसके घर के सामने कभी चाय तो कभी सिगरेट पीने के बहाने ऑफिस से निकल जाता था और उसके घर में ताक झांक करता रहता था ताकि उसकी एक झलक मिल सके। कभी वो नज़र आती थी तो कभी नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं चाय के बहाने ऑफिस से निकला तो वो गेट पर खड़ी दिखी। मैंने उसे देखा और उसने भी मुझे देखा। चूँकि मैं अक्सर गॉगल्स पहने हुए था तो शायद उसे नहीं पता चला कि मैं उसे देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी मैं सामने से ऑफिस के आ रहे एक आदमी से टकरा गया। ये देखकर वो मुस्कुराने लगी। मैं हड़बड़ी से कोई रिस्पॉन्स देने के बजाय खुद को संभाला। सामने एक अधेड़ व्यक्ति मुझे अजीबोगरीब निगाहों से घूर रहा था। मैंने उस आदमी से पूछा, क्या काम है? उसने कहा, ऑफिस जाना है। आप इतना बड़ा चश्मा लगाए हुए हैं फिर भी नहीं दिखता। इस पर मैं सॉरी बोलकर आगे बढ़ गया। उस घटना के 2-3 दिन बाद फिर वो मुझे दरवाजे पर दिखी। वो मुझे देखकर ही मुस्कुरा दी और मैं भी मुस्कुरा दिया। उसने पूछा, अंकल आप यहाँ नए नए आए हैं? मैंने कहा, 5-6 महीने हो गए हैं। तुम लोग यहाँ किराए पर रहती हो? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा जॉब करते हैं? उसने कहा, नहीं, हमारी दुकान है। फिर मैंने पूछा, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? रोजी बोली, मैंने अभी 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं। मैं कुछ और कहता इससे पहले अंदर से आवाज़ आई, शीश किससे बात कर रही हो? वो बोली, ऑफिस के एक अंकल से। ये कहती हुई वो अंदर चली गई। उसके कुछ दिन बाद वो फिर गेट पर दिखी तो मैंने पूछा, कैसी हो? वो बोली, जी ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बढ़िया। मैं आगे बढ़ गया। तभी पीछे से उसने आवाज़ लगाई, अंकल आप दुकान जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। क्या हुआ, कुछ लेना है? तो उसने 10 रुपये का नोट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे लिए एक पर्क ला दीजिए ना प्लीज़। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं ला देता हूँ। बिना उससे पैसे लिए मैं चला गया और जब पर्क लेकर आया तो वो गेट पर नहीं थी। मैंने हल्की आवाज़ से उसे पुकारा तो उसकी छोटी बहन बाहर आई। उसने पूछने लगी, क्या हुआ अंकल? चॉकलेट मैंने उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने हंसते हुए लेने से मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी दीदी ने मुझे पैसे दिए थे, ये उसके लिए है, उसको जाकर दे दो। उसकी छोटी बहन ने बिना कुछ बोले मेरे हाथ से चॉकलेट ली और फिर अंदर चली गई। अगले ही दिन वो फिर से रोजी मुझे गेट पर खड़ी हुई मिली और बोली, अंकल आपने पैसे नहीं लिए चॉकलेट के लिए? ये लीजिए करके पैसे। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अंकल की तरफ से रख लो। उसने मना कर दिया और बोली, या तो आप पैसे ले लीजिए, नहीं तो फिर ये पर्क भी आप अपने पास ही रख लीजिए। अब मैं असमंजस में फंस गया। मैंने उसके हाथ से पैसे और चॉकलेट ली और फिर आगे बढ़ गया।
कुछ देर बाद मैं बिना सिगरेट चाय पिए हुए वापस लौटा तो देखा कि वो गेट पर खड़ी हुई मेरा इंतजार कर रही है। मैंने उसको चॉकलेट वापस की और उसने खुशी खुशी ले ली। फिर मैं जल्दी से वहाँ से आ गया ताकि ऑफिस का कोई आदमी मुझे देख न ले। इस घटना के बाद मेरे मन में जो उल्टे सीधे विचार आ रहे थे वो बदल गए। मैंने कभी किसी लड़की से खुलकर बात नहीं की थी। पहली बार किसी लड़की से ये सोचकर घुलने मिलने का प्रयास किया था कि अगर पट गई तब मजे लूँगा, मगर उसके व्यवहार से मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे मन में बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि वो क्या सोच रही होगी, मैं उसे पटाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ऐसे ही कई सवाल बार बार मन में आ रहे थे। ऑफिस से मैं घर लौटा तब भी रोजी का ही ख्याल आता रहा। कई विचार आए गए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ देर उससे बात की जाए और उससे दोस्ती की जाए। ये सोचकर मैं जब दूसरे दिन ऑफिस आया और बहाने बहाने से बार बार बाहर गया तो वो मुझे एक बार भी नहीं दिखी। मन ही मन में बहुत पछतावा हुआ क्यों मैंने ऐसी हरकत की। अगर उससे पैसे लेकर सामान लाता तो वो मुझे गलत नहीं समझती। खैर ऐसे ही कई दिन निकल गए। मैं रोज उसी तरह ऑफिस के अंदर बाहर घूमता रहा और उसका इंतजार करता रहा। कुछ दिनों बाद वो फिर मुझे दिखी। मैं उसके सामने से गुजरने लगा तो उसने मुझे टोका, अंकल कहाँ जा रहे हैं, दुकान? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई तो फिर उसने 10 का नोट मेरी तरफ बढ़ाया और जब तक वो कुछ बोलती मैंने झट से उसके हाथ से नोट ले लिया और आगे बढ़ गया। तुरंत दुकान से पर्क ले आया और उसे दे दी। वो मुस्कुराने लगी मगर कुछ कहा नहीं। बस उस दिन के बाद से हम दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। उस समय मेरी उम्र करीब 28 वर्ष थी और उसकी 18 से 19 के करीब होगी। उस दिन के बाद से मेरी अक्सर उससे छुप छुप कर बात होने लगी। मुझे ऑफिस वालों का डर रहता था, उसे अपने छोटे भाई बहन का। ये सिलसिला करीब 2-3 महीने तक चलता रहा। बस हम दोनों एक दूसरे को देखकर पहले मुस्कुराते और हाल चाल पूछते, कभी कभी घर की और खाने पीने की बात भी पूछ लिया करते। इसी बीच उसके छोटे भाई और बहन से भी मेरी बातचीत होने लगी। मैं अक्सर उन तीनों के लिए पर्क अथवा कोई टॉफी लाता। अब वो लोग बिना हिचक के मेरा लाया हुआ सामान ले लेते। कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कोई और बात रोजी के साथ कर सकता। इस बीच उसने 12वीं की परीक्षा काफी अच्छे नंबर से पास कर ली थी। रिजल्ट आने की खुशी में उसके पापा ने ऑफिस में सबको मिठाई खिलाई। उस दिन उसके माँ पापा से भी मेरी बात हुई। मैंने कहा, भाई साहब खाली मिठाई से काम नहीं चलने वाला, बिटिया इतना अच्छा मास्क लाई है, पार्टी तो बनता ही है ना। मेरे साथ मेरे दूसरे साथी भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। उसके पापा ने कहा, ठीक है, अगले महीने रोजी का बर्थडे है तो आप लोग हमारे साथ ही डिनर कीजिएगा। रोजी 19 साल की हो रही है। दूसरे साथी क्या प्लानिंग कर रहे थे मुझे तो इनकी जानकारी नहीं थी, मगर मैं रोजी के लिए महंगा गिफ्ट खरीदने की जुगाड़ में लग गया। क्योंकि मेरा वेतन बहुत ही कम था तो मुझे महंगा गिफ्ट खरीदना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। मैंने अपने एक दोस्त से 2000 रुपये उधार लिए और अपनी जेब से 2000 लगाकर रोजी के लिए एक लॉन्ग डार्क ब्लू रंग का ग्राउन खरीदकर पैक करवा लिया। मैं बड़ी बेसब्री से उस शाम का इंतजार करने लगा। आखिर वो शाम आ ही गई। ऑफिस से फ्री होने के बाद हम लोग रोजी के पापा के बुलाने का इंतजार करने लगे। चूँकि ऑफिस का काम 7:30 बजे तक समाप्त हो चुका था तो हम लोग आपस में गपशप मार रहे थे। तभी उसके पापा आए और बोले, बस आधा घंटा और लगेगा, रोजी अपनी मम्मी के साथ कुछ सामान लेने गई है, उनके आते ही आप लोगों को बुलाते हैं। दोस्तों, इंतजार की ये घड़ी कितनी मुश्किल थी उसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। खैर वो घड़ी आ ही गई। हम लोग अपने ऑफिस से निकले और उसके घर में घुसे। तीसरी मंजिल की छत पर सारी व्यवस्था की गई थी। मैंने सबको आगे जाने दिया और मैं अपना मोबाइल निकालकर उसमें कुछ खोजने की एक्टिंग करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरी निगाहें सिर्फ रोजी को तलाश रही थी। अचानक वो हुस्न की मलिका, चांद सा रोशन चेहरा लिए हंसती मुस्कुराती, हाथ में पकौड़ों से भरी प्लेट लिए सीढ़ी की तरफ बढ़ती दिखी। मैं लपक कर उसके पास पहुंचा और हैप्पी बर्थडे बोलते हुए उससे विश किया। वो मुस्कुराकर मेरी ओर देखने लगी और बोली, अरे अंकल आप अभी तक नीचे हैं, ऊपर चलिए ना, सब लोग ऊपर ही हैं। मैंने कहा, बस मैं भी ऊपर ही जा रहा हूँ, तुम चलो। उसने डार्क ग्रीन कलर की पंजाबी कुर्ती और येलो रंग की चूड़ीदार पंजाबी और येलो रंग का ही दुपट्टा पहन रखा था। तेज दूधिया लाइट में उसका चांद सा मुखड़ा जैसे लाइट मार रहा था।
वो मेरे आगे आगे सीढ़ी चढ़ने लगी। मैं उसे पीछे से खा जाने वाली नजरों से देखता हुआ सीढ़ी चढ़ रहा था। अचानक वो रुकी और मेरी तरफ मुड़ी। मैं कुछ कहता इससे पहले वही बोली, अंकल आप आगे चलिए ना। मैं हड़बड़ा गया और अच्छा बोलकर उससे सटकर आगे बढ़ गया। उससे सटने से मुझे जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा। मन गदगद हो गया। मैं तेज तेज सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा। सभी लोग टेबल पर बैठकर गपशप करने में बिजी थे। मैंने देखा रोजी प्लेट लेकर हमारी तरफ ही बढ़ रही थी। वो आई और हमारे सामने वाले टेबल पर प्लेट रखते हुए सभी को पकोड़े खाने को बोलने लगी। मैं सोच रहा था कि जब मेरा बदन उसके बदन से सटा था उसे भी तो जरूर मजा आया होगा। वो मेरी तरफ देखकर फिर मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद केक भी काट दिया गया। सभी लोग खाना खाकर अपना अपना गिफ्ट रोजी को सौंपने लगे। सबसे अंत में मैं उठा और अपना पैकेट मैंने रोजी की तरफ बढ़ा दिया। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से पैकेट ले लिया और उसे अपनी गोद में रख लिया। अब रोजी अक्सर मुझसे बात करने लगी थी। अपने आगे के भविष्य और पढ़ाई के बारे में भी चर्चा करती थी। कभी कभी मेरा फ़ोन भी ले लेती थी क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था। वो उसमें गेम खेलती थी। मैंने अपने फ़ोन में कठिन सा पासवर्ड लगाए रखा था, लेकिन जब मैं उसको फ़ोन देता था अनलॉक करके देता था। इसी बीच एक बार वो मेरे मोबाइल पर गेम खेल रही थी। तभी मुझे रिंग होने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर मैं बाहर आया। मैंने रोजी को आवाज़ दी। मेरा फ़ोन अभी भी बज रहा था। फिर फ़ोन कट गया मगर रोजी बाहर नहीं आई। मुझे शक हुआ कि कहीं वो मेरे फ़ोन में बाकी चीज़ें तो नहीं देख रही। मैंने अपने फ़ोन में बहुत सारे वीडियोस रखे हुए थे। मुझे डर लग रहा था कि रोजी उस फोल्डर तक ना पहुंच जाए और वो सारे वीडियोस ना देख ले। इसी डर से मैंने उसको दोबारा से आवाज़ लगाई। 2 मिनट बाद वो चेहरा झुकाए हुए बाहर आई। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो कुछ चोरी करके आई हो। अब मेरा शक और भी गहरा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मेरा मोबाइल पकड़ाकर अंदर भाग गई। तो दोस्तों ये कहानी तो अभी समाप्त नहीं होती है। ये काफ़ी बड़ी कहानी है हम दोनों की लव स्टोरी। उसके बाद लव स्टोरी में क्या क्या होता है आपको तो ज़रूर बताएंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए पार्ट 2 का, जो मैं कल आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। पार्ट 2 काफ़ी और ज़्यादा रोमांटिक और प्यार भरी बातों के साथ है। आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा। तो इंतज़ार करिए पार्ट 2 का। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नई कहानियों के साथ जो आपको और भी मज़ेदार बनाए। तो मिलते हैं फिर से अगली कहानी को लेकर।